ये ट्रायंगल चैप्टर है, 6.2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट सम है, ये फिगर 1 और 2 दी हुई है, ठीक है। इसमें बताया हुआ डी ई जो पैरेलल है बी सी से, ये भी डी ई बी सी से पैरेलल है, ठीक है। तो ये ए बी सी यहाँ पे ना डायमेंशंस दी हुई है 1.5 3 सेंटीमीटर, ये इसका मतलब है ए डी 1.5 है, डी बी 3.3 सेंटीमीटर है, ए ई 1 सेंटीमीटर है। तो एक ये हमने किया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर में जो हमने रूल्स किए थे उसमें रूल्स ये था, रूल्स एक फर्स्ट रूल ये था कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी से, ठीक है, तो इसकी जो ये डायमेंशंस हैं इनको हम अगर डिवाइड करें, ए डी को डिवाइड करें डी बी से, तो वो इक्वल होना चाहिए ए ई को डिवाइड करेंगे ई सी से। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है सिंस डी ई इज इक्वल टू बी सी, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ फिल कर दी, ठीक है। वैल्यूज़ फिल कर दी हैं, तो उसके बाद हमने ई सी की वैल्यू ढूंढनी है। तो ई सी को यहाँ ऊपर ले आओ, ये बॉर्डर होता है आपको बताया हुआ, ये इंडिया इधर वाले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ई सी नीचे है, तो इधर आके इंडिया में ऊपर हो जाएगा। इंडिया में ये जो है ये 1.5 इधर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता है कि ई सी इज इक्वल टू इधर 3 हो जाएगा, इधर ये चल जाएगा, डिवाइड करके हमारा आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब फिगर 2 देखनी है, तो यहाँ पे हमने उन्होंने कहा था कि फाइंड ई सी की वैल्यू ही ढूंढनी थी, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा फिगर 2 में भी यही बोल रहे हैं, फिगर 2 में ये देखो ए डी की वैल्यू ढूंढनी है, बाकी सारी दी हुई हैं। तो हमें पता है कि अगर ट्रायंगल में एक ये जो है इसके साथ पैरेलल हो तो दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो वही मैंने लिखा, सेम चीज़ की है। तो यहाँ पे आ गया 2.4, तो हमने ए डी की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी थी, तो वो 2.4 आ गई, ठीक है बेटे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम है सेकंड सम, ठीक है। इसमें दिया हुआ E एंड F आर द पॉइंट, E और F पॉइंट्स हैं ऑन द साइड PQ एंड PR, ठीक है। PQ में ये और PR में ये है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, का मतलब PQ का ये है और PR का ये है, ठीक है। और ट्रायंगल ये दिया हुआ PQR फॉर ईच स्टेट वेदर EF इज इक्वल टू इज पैरेलल टू दिस। ये बताना है कि EF पैरेलल है। तो उन्होंने हमें दिया हुआ है 3-4 सम्स हैं यहाँ पे, मैं एक ही करवाऊँगी क्योंकि बाकी भी सेम है, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, एग्ज़ाम्स डेज हैं। तो यहाँ पे ये देखो PE की वैल्यू उन्होंने दी है 3.9 और EQ की दी हुई है 4, ठीक है। और PF की दी हुई है कितनी 3.6 और FR की दी है 2.4, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ फिल कर दी, क्यों? क्योंकि हमें पता है, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी रूल क्या कहता है, बीपीटी यही कहता है कि अगर ये दोनों जो हैं ये पैरेलल हैं तो ये इनकी रेशो जो है वो सेम होगी। रेशो मतलब PE डिवाइडेड बाय EQ, यही लिखा हुआ, इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय दिस। वैल्यूज़ भर दी, तो इसको वैल्यूज़ भरोगे तो कैसे देखोगे इक्वल है? तो आप कर सकते हो, या तो इन्हीं को आप कटिंग करके देख लो, ठीक है। इन्हीं इसको कट कर लो, इसको कट कर लो, देखो इक्वल है। तो या आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल नहीं हैं, ये मैंने इसलिए करके रखा हुआ है कि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं हैं। अगर इक्वल नहीं हैं तो इसका मतलब ये जो है ये पैरेलल नहीं है। EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR।